गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। वो बोला हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोले। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होंगे, आयंस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स react by exchange of ions to form two new compound is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम्पल से बात करें, जैसे आपके पास लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस, और ये जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है Ki के साथ, तो हमारे पास जो Pb के और पोटेशियम के आयन हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और क्या बनाता है, लेड आयोडाइड बनाता है, प्लस में क्या बनाता है आपके पास, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, ये जो लेड आयोडाइड बना है ये इनसोल्यूबल प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। ठीक है, और इनसोल्यूबल प्रोडक्ट को हम इस प्रकार से लिखते हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कि भाई PPT के रूप में बनेगा, प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा। ठीक है, ये आपके पास है लेड नाइट्रेट, ये है आपके पास पोटेशियम आयोडाइड, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है वो क्या हुई है आपके पास, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में हुई है। और ये जो लेड नाइट्रेट है ये येलो PPT के रूप में देता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, इसमें पोटेशियम और आपके पास जो लेड है उसके आयन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, और एक्सचेंज करके दो न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रकार की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। और बात कर लेते हैं एग्जांपल की, जैसे कॉपर सल्फेट है, और जब उसको आप हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हाइड्रोजन के और कॉपर के आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और एक्सचेंज होने के बाद क्या बनाता है आपके पास कि कॉपर सल्फाइड प्लस में आपके पास H2SO4, और ये जो कॉपर सल्फाइड बनता है ये एक प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है, और इस प्रेसिपिटेट का कलर कैसा होता है, ब्लैक PPT के रूप में बनता है। नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन ये तो पता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है उसमें ये क्या है आपके पास, कॉपर सल्फाइड, और ये क्या है आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो और ये किस रूप में बना है आपके पास, ब्लैक PPT के रूप में बना है, ब्लैक प्रेसिपिटेट के रूप में बना है। और ये किस प्रकार का प्रोडक्ट है, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बना है। तो ये कैसी है आपके पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जब आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ही, थर्ड एग्जांपल है CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर बेरियम क्लोराइड BaCl2 ठीक है को रिएक्ट करवाते हैं, को डिजोल्व करवाते हैं, तो जो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, BaSO4। ठीक है, और प्लस में बेरिलियम के और कॉपर के आयन आपस में एक दूसरे के क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है,
बेरिलियम के स्थान पे क्या आ जाएगा, कॉपर चला जाएगा, और कॉपर के स्थान पे बेरिलियम चला जाएगा, और ये क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, BaCl2, ठीक है। ये क्या आपके पास, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट, ओके। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये भी एक इनसोल्युबल प्रोडक्ट के रूप में बनाता है, और क्या बनाता है, वाइट PPT बनाता है, ठीक है। और ये क्या आपके पास, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हैं, इसमें कॉपर की और जो आपके पास क्या है, बेरिलियम है, वो दोनों के आयन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, एक रिएक्शन और देख लेते हैं, जब आपके पास सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस में आपके पास NaCl कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो सिल्वर के और सोडियम के आयंस आपस में एक्सचेंज करके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाते हैं। और वो क्या होगी आपके पास कि एक्सचेंज करेंगे तो सोडियम के स्थान पे क्या लिख दोगे, सोडियम के स्थान पे सिल्वर लिख दोगे, सिल्वर के स्थान पे सोडियम लिख दोगे, तो क्या होगा, NaNO3 प्लस में AgCl, ठीक है। और ये क्या आपके पास, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, NO3 किसका फॉर्मूला, नाइट्रेट का, ठीक है। तो ये आपके पास सोडियम नाइट्रेट, और ये जो है बना आपके पास, ये क्या है, Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर का सिंबल होता है, और सिल्वर नाइट्रेट प्लस में ये तो पता ही है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और जो बना है वो क्या बना है आपके पास, Ag का मतलब सिल्वर, और Cl का मतलब सिल्वर क्लोराइड बना है, ठीक है। और ये जो सिल्वर क्लोराइड बना है ये किसके रूप में बना है, एक इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट के रूप में बना है, PPT के रूप में बना है, ठीक है। और इसका इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट का जो कलर होगा वो कैसा होगा आपके पास, वाइट PPT के रूप में बना है। किस रूप में बना है, वाइट PPT के रूप में बना है। बात को समझे। ऐसी रिएक्शंस जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है, और आयन के एक्सचेंज होने से क्या होता है, दो न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, वो बोले जाते हैं आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोली जाती हैं। इन सभी के अंदर एक इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है, इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो जिसमें इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। देखो, एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक बार पूछ लेता है इसके बारे में, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि एनी रिएक्शन, इसी से लिख देते हैं, कोई भी रिएक्शंस, एनी रिएक्शन इन विच, जरूरी नहीं है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही है वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाती है। एनी रिएक्शन इन विच ए इनसोल्युबल प्रोडक्ट, याद करने पड़ेंगे भाई, इसमें इनसोल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। इनसोल्युबल प्रोडक्ट, और इस इनसोल्युबल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। इन विच ए इनसोल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जिसमें एक इनसोल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होता है, फ्रॉम द, ठीक है, किससे, फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, या इसके स्थान पे लिख सकते हो फॉर्म्ड that separates from the solution, जो सॉल्यूशन से क्या होता है, सेपरेट होता है, इज कॉल्ड, कहलाती है, क्या कहलाती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाती है। जितने भी बोर्ड पे एग्जांपल लिखे हैं ये सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के एग्जांपल है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी एग्जांपल और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के भी एग्जांपल है, समझे। जिसमें इनसोल्युबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो
भी आपके पास क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो अब बात ये आती है कि ज़रूरी नहीं है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा ही इनसोल्यूबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो, कई बार सोल्यूबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी हो जाती है, इसको भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस में HCl, जब हम इसको कंबाइन करवाते हैं तो आपके पास बनता है NaCl प्लस में वाटर। सोडियम के और हाइड्रोजन के आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और आयन एक्सचेंज होने से क्या बनेगा तुम्हारे पास कि NaCl प्लस में वाटर बनेगा। और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, पता ही है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये कैसा बनता है आपके पास, सोल्यूबल साल्ट के रूप में बनता है, सोल्यूबल के रूप में बनता है, सोल्यूबल PPT के रूप में बनता है, मतलब ये वाटर के अंदर घुला हुआ होगा। ठीक है, सोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है, PPT नहीं बोलेंगे, सोल्यूबल प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। ये मन में बनाना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमेशा ही इनसोल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, नहीं सोल्यूबल भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। बस डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि आयन का एक्सचेंज होना चाहिए, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें तो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं इसमें भी। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके आयन आपस में एक्सचेंज होके दो न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, वो कहलाते हैं आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।